श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, आज के पूर्व दिवस पर हनुमान जी महाराज को मेघनाद ब्रह्मास्त्र संधान कर नागपाश से बांधकर रावण दरबार में लेकर आया। हनुमान जी महाराज को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा और फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया कि कपिहि बिलोकी दसानन बिहसा कहि दुर्बाद सुतबध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद। जब रावण के हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया तो लंकापति रावण हनुमान जी महाराज से कहा कि कह लंकेश कवन तय कीसा के केवल घाले सिबन खीसा कि धव श्रवण सुने ही नहीं मोही देखऊं अति असंक सठ तोही। लंकापति रावण हनुमान जी महाराज से कह रहा है कि रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना, यानी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? सठ, मैं तुझे अत्यंत निसंग निर्भय देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? कि मारे निश्चर के ही अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। रावण हनुमान जी महाराज से कहा कि तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? ये मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, रावण से क्या कहा कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल वीर चति माया। हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है और जाके बल बिरंची हरीसा पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसासन अंड कोश समेत गिरि कानन। जाबल शीस धरत सहसानन, जिनके बल से सहस्त्र मुख फड़ों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख यानी सहस्त्र फड़ों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं। इतना ही नहीं, धरई जो विविध देह सुर त्राता तुमसे सठन सिखावनु दाता। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले जो हैं और जिन्होंने हर को दंड कठिन जेहि भंजा तेहि समेत नृपदल मद गंजा। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला
और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। और जिन्होंने खर दूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, तो जाके बल लवलेश ते, जिते हु चराचर झार, तासु दूत मय जाकरी, हरियाण हूं प्रिय नारी। कि जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, उन्हीं का मैं दूत हूं। हनुमान जी महाराज आगे जो कहते हैं, आज का प्रसंग वहीं से, कि जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं कि सहस बाहु से लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था, कि समर बाली सन कर जसु पावा, असुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने खूब हंसकर बहला दिया, हनुमान जी की बात को टाल दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई। जानो का भाव कि तुम पूछते हो कि मैंने तुम्हारा नाम और यश सुना है कि नहीं। तो उस पर हनुमान जी कहते हैं कि मेरा उत्तर यह है कि तुम्हारी प्रभुता सुनने की तो बात ही क्या है, मैं तो उसे भली भांति जानता हूं कि वो आपकी प्रभुता, तुम्हारी प्रभुता कैसी है, और उस प्रभुता को जानकर मैंने यह सब किया है कि सहस बाहु सन परी लड़ाई, अर्थात तुम लड़ने गए पर कुछ लड़ाई न हुई। सहस बाहु ने तुमको दौड़ कर पकड़ लिया। सहस्त्र बाहु से हारना कहकर हनुमान जी महाराज यह जनवाए कि तू सहस्त्रार्जुन से हारा, और सहस्त्रार्जुन परशुराम से हारा, और परशुराम प्रभु श्री राम से हारे। कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, और एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विसेखा। कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छुड़ावा। इसमें अंगद जी ने सहस्त्रार्जुन से रावण का पराजय कहा है। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। जासु परसु सागर खर धारा, भूले नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस भागा। इसमें सहस्त्रार्जुन का परशुराम द्वारा पराजय, भुज छेदन और वध कहकर अब परशुराम जी का बिना युद्ध ही श्री राम जी के सम्मुख गर्व चूर्ण हो जाना कहा है। तो इस प्रकार यह जनवाए कि तू किस बल पर घमंड कर उन प्रभु श्री राम जी से विरोध कर रहा है। उनके आगे तू चीज क्या है, जबकि तेरे जीतने वाले के जीतने वाले भी उनसे देखते ही हार मान गए। परशुराम जी, भाई सहस्त्रार्जुन रावण से जीता, सहस्त्रार्जुन से परशुराम जीते, और परशुराम जी का गर्व चूर्ण हुआ बिना किसी लड़ाई के। तो वही कहते हैं कि तू चीज ही क्या, जबकि तेरे जीतने वाले के जीतने वाले भी प्रभु को देखते ही हार मान गए। और कहते हैं परी लड़ाई में भाव यह कि लड़ाई का अवसर आया था, तुम लड़ने भी गए, पर थोड़ी ही लड़ाई में तुम हार गए। इसमें ऊपर से प्रशंसा यह है कि
कि 20 ही भुज होने पर भी 1000 भुज वाले से लड़ाई ठानी थी और व्यंग से अपयश होना प्रकट किया। व्यंग से अपयश होना प्रकट किया। अब बाली से समर करके यश पाया कि समर बालिसन कर जसु पावा। यह व्यंग है, कहने का भाव कि समर कुछ ना हुआ, बाली ने जाते ही कांख में दबा लिया और जिससे तू बड़ा अपयश हुआ, तुझे बहुत बड़ा अपयश मिला। तब हम तुझे क्या डरे कि जो तू कहता है कि देखो मत या संग सठ तो ही, क्योंकि जिस बाली से तू हारा उसी को एक बाण से भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने मार डाला, एक ही बाण से। सुन कवि वचन बिहस बिहरावा। बिहस बिहरावा यानी बहरावा। हनुमान जी ने कहा कि तुमने चराचर को जीता, तुम्हारी प्रभुता मैं जानता हूं, सहस्त्र बाहु से लड़ाई में तुम्हारी प्रभुता रही, बाली के समर में तुमने यश पाया। तो रावण ने सोचा कि अभी तो सभा वाले ऐसा ही अर्थ समझेंगे, क्योंकि इनमें स्पष्ट बड़ाई है और व्यंग से निंदा भरी हुई है। ऐसी से रावण खूब जोर से हंसा, खूब हंस भी दिया, जिससे सभा वाले समझे कि अपनी प्रशंसा सुनकर रावण प्रसन्न हुआ है और हनुमान जी के द्वारा कहे गए व्यंग वे लोग न समझ पाए। यहां जो कहा कि सहस्रबाहु सन परी लड़ाई, सहस्रबाहु और रावण की जो कथा कि सहस्रार्जुन कृत वीर का पुत्र और माहिष्मति का राजा था। भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से सहस्रार्जुन जब यह चाहता 1000 भुजाएं हो जाती थी। एक बार जब यह नर्मदा में अपनी स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहा था, संयोग से उसी समय रावण भी उसी स्थान के निकट जो जहां सहस्रार्जुन जल विहार कर रहा था वहां से 2 कोस पर और नर्मदा में स्नान करके शिव जी का रावण पूजन करने लगा। उधर सहस्रबाहु ने अपनी भुजाओं से नदी का बहाव रोक दिया, जिससे नदी में बाढ़ आ गई और जल उल्टा बहने लगा। शिव पूजन के लिए जो पुष्पों का ढेर रावण के अनुचरों ने तट पर लगा रखा, वह तथा सभी पूजन सामग्री उस बाढ़ में बह गई। अब बाढ़ के कारण का पता लगाकर और पूजन सामग्री के बह जाने से क्रुद्ध होकर रावण सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने को गया। उसने कार्तवीर की सारी सेना का नाश किया और यह समाचार पाकर राजा सहस्त्रार्जुन ने आकर राक्षसों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। प्रहस्त के गिरते ही निशाचर सेना भगी, तब रावण से गदा युद्ध होने लगा। अब वह गदा युद्ध बहुत ही रोमहर्षण अर्थात रोंगटे खड़ा कर देने वाला भयंकर युद्ध हुआ। इनके बीच सहस्त्रार्जुन और रावण के मध्य जो गदा युद्ध हुआ, अंत में सहस्त्रार्जुन ने ऐसी जोर से गदा चलाई कि उसके प्रहार से वह धनुष भर पीछे हट गया और चोट से अत्यंत पीड़ित हो रावण अपने 4 हाथों के सहारे बैठ गया। वाल्मीकि रामायण में रावण को विह्वल देख इसी बीच में सहस्त्रार्जुन ने उसे अपनी भुजाओं से इस तरह पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है, और फिर उसे इस तरह बांध लिया जैसे भगवान ने बलि को बांधा था। रावण के बध जाने पर प्रहस्त आदि उसे छुड़ाने के लिए लड़े, पर कुछ कर न सके, भागते ही बना। तब सहस्त्रार्जुन रावण को पकड़े हुए अपने नगर में आया और अंत में श्री पुलत्स्य मुनि ने जाकर रावण को छुड़ाया और सहस्त्रार्जुन रावण में मित्रता करा दी।
एक बहोर सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु विशेखा। तो इस कथा के अनुसार यह भी व्यंग से जनवाते हैं हनुमान जी कि तू वही तो है जिस सहस बाहु के कारागार में बंधे पड़े हुए को तेरे पितामह पुलत्स्य जी दीन होकर भिक्षा में मांग लाए थे। और जो कहा दूसरी बात हनुमान जी ने कि समर बाली सन कर जसु पावा। बाली और रावण की जो कथा, रावण दिग्विजय के समय बाली को जीतने के लिए किष्किंधा गया, और यह मालूम होने पर कि वह दक्षिण समुद्र तट पर संध्या वंदन करने गया है। रावण वहां गया दक्षिणी समुद्र तट पर, और रावण चाहता था कि चुपचाप पीछे से जाकर उसे पकड़ ले। अब बाली रावण की धूर्तता को ताड़ लिया। जैसे ही रावण निकट आया, बाली ने तुरंत फिरकर उसे पकड़कर अपने बगल यानी अपनी कांख में दबा लिया, और कांख में दबाए हुए ही वहां की शेष संध्या पूरी करके आकाश मार्ग से उड़कर 3 शेष दिशाओं में जाकर बाली ने संध्याएं की। और फिर वैसे ही दबाए हुए बाली किष्किंधा में आया और इसे बगल से गिराकर पूछा, भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो। तब रावण ने लज्जित होकर अपना परिचय दिया और बाली की भूरी भूरी प्रशंसा कर उससे मित्रता करके यहां तक 1 मास तक उसके छोटे भाई सुग्रीव की तरह रहकर तब लंकापुरी को लौटा। यह कथा वाल्मीकि रामायण सर्ग 34 में है, और कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि 6 मास तक बाली रावण को कांख में दबाए रखा। हनुमान नाटक में अंगद ने कहा है कि तुझे बाली ने मेरे पालने के ऊपर मेरी बाल क्रीड़ा के लिए बांध दिया था, और मैं तुझे लातों से मारा करता था। यह तेरी बड़ी भूल और मोह है। इसी से कहते हैं कि समर बाली सन करी जसु पावा। अब जसु पावा में व्याज निंदा अलंकार है कि 10 सिरों और 20 भुजाओं वाले रावण को एक वानर ने कांख में दबा रखा, और उसका लड़का अंगद अपने चरणों के ताड़न से उस रावण के सिरों को गेंद की तरह उछाल उछाल कर खेला करता था। तो हनुमान जी महाराज के वचन सुनकर कि सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा। बिहरावा यानी बहला दिया, टाल दिया। क्यों? क्योंकि यहां टालने बहलाने का योग है। भाई यदि कपि ने हनुमान जी महाराज ने खोल कर कहा होता तो बहलाते न बनता, टालते ही न बनता। अर्थात अन्यत्र देखने लगा, दूसरे से बात करने या दूसरे की बात सुनने लगा, जिससे हनुमान जी चुप हो जाए और उस प्रसंग की चर्चा ही छोड़ दे। और नहीं तो यदि सम्मुख सुनता ही रहता तो हनुमान जी महाराज कहते ही जाते। भाई रावण का पराजय खोलकर क्यों न कहा हनुमान जी ने, व्यंग में क्यों कहा? क्योंकि पराये छिद्रों को खोलकर कहना खलता है, और श्री हनुमान जी महाराज संत हैं, इसलिए उन्होंने छिद्र को गुप्त रीति से जनाया कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। तो हनुमान जी महाराज आगे कहते हैं कि खायऊ प्रभु फल लागी भूखा, कपि सुभाऊ ते तो रूखा। हे प्रभु मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। अर्थात आपके नगर में आने पर भूख लगी तो क्षुधा निवारणार्थ कहा जाता है कि जो भी मिले खा ले। तो आपके नगर में आने पर भूख लगी तो क्षुधा निवारणार्थ कहा जाता, इसलिए खाने लगा। और वानर स्वभाव से कुछ वृक्ष तोड़े। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हे स्वामी, देह अपना शरीर सबको प्रिय होती है। कुमार्ग पर चलने वाले आपके निशाचर मुझे मारने लगे,
और जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, और तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। कि जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा, इस पर भी आपके पुत्र ने मुझे नागपाश में बांध लिया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर रूखा। भाई यह रावण के कहीं के बल घाले ही बन खीसा का उत्तर है, और इस उत्तर में कैसी चतुरता भरी हुई है। भाई यदि कहते हैं कि जिसका बल कह आए उसके बल से हमने वन को उजाड़ा, तो कसूर अपने ऊपर साबित हो जाता। इसी से प्रभु का बल पहले कहकर वन उजाड़ने का उत्तर हनुमान जी महाराज बड़ी युक्ति से दे रहे हैं कि क्षुधा निवारणार्थ मैंने फल खाया। इसमें मैंने क्या अपराध किया? भूख लगी थी, फल खाया, तो इसमें कौन सा अपराध किया? तुम प्रभु हो, स्वयं विचार सकते हो कि मेरा कोई अपराध नहीं था। यदि वह कहे रावण की वानर देह कौन उत्तम है कि जिसके लिए लाखों का वध तुमने किया, न खाते। तो उस पर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देह सबको परम प्रिय है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, चाहे कोई भी देह क्यों न हो। परम प्रिय का भाव कि अन्य प्रिय पदार्थ प्रिय है, पर देह परम प्रिय। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। अब भूखे को फल खाने में मारा, इसी से कुमारक गामी है। अब मोहि का भाव कि मारहि मोहि कुमारक गामी, तो मोहि का भाव कि मैं वानर हूं, और वानर वन में फल फूल खाते ही हैं, तब भी मुझे मारा। यही बात मंदोदरी ने भी कही कि कानन उजार्यउ तो उजार्यउ न बिगार्यउ कछु, बानर विचारो बाधियान्यु हठियार सो। तो कुमारक गामी कहकर हनुमान जी महाराज ने यह भी जनवाया कि कुमार्ग पर चलने से तेज बल बुद्धि जिनसे रण में जीत होती है सब नष्ट हो जाते हैं। कि इन्हीं कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। इसी से आपके कुमार्गामी राक्षस अपने पाप से मरे। रावण भी कुमार्गामी है, रेत्रिय चोर कुमारकगामी। इसलिए कुमारकगामी शब्द देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह जनवाया कि तेरा भी तेज और बल नष्ट हो गया है। कि सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। कि तू भी अपने पाप से शीघ्र ही नष्ट होगा। यहां प्रभु और स्वामी शब्द में कोई शंका की बात नहीं। कि जो हनुमान जी महाराज ने कहा कि खायूं फल प्रभु लागी भूखा, और फिर कहा कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। तो यहां प्रभु और स्वामी शब्द में कोई शंका की बात नहीं। भाई दूत को उचित है कि जब जहां जैसा उचित समझे वैसे कठोर या कोमल शब्दों का प्रयोग करे। पहले रावण को सठ कहा, यह उसके सुन सठ के उत्तर में, और दूसरे राम दूत की हैसियत से अपने स्वामी का बल यहां कह रहे थे, उस संबंध से तुमसे सठन कहा, और अब अपने ऊपर बात लेकर उत्तर देते हैं। तब सभ्यता और धर्मशास्त्र की मर्यादा से उत्तर देते हुए प्रभु और स्वामी का संबोधन किए। भाई प्रभु संबोधन वाल्मीकि और अध्यात्म आदि रामायणों में भी आया। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि प्रभु मेरे हित वचन सुनिए, मैं कमल नयनी श्री जानकी जी का दर्शन कर चुका हूं। कब इस स्वभाव से मैंने वन उजाड़ा, अस्त्र शस्त्र लिए मुझे मारने को राक्षस आए, इसलिए मैंने उनको मारकर अपने शरीर की रक्षा की। हे प्रभु,
अपना शरीर तो सभी देहधारियों को प्रिय होता है, और फिर यह मेघनाद मुझे ब्रह्मपाश में बांध लाया। और फिर देखिए कि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण के लिए भी अवतार शब्द का प्रयोग किया कि कहे सी बहुरी रावण अवतारा। अवतार शब्द का रावण के लिए भी प्रयोग किया है, और इस समय वह बड़ा भारी राजा भी है। तब प्रभु स्वामी संबोधन किसी प्रकार से अनुचित नहीं है। जो यहाँ हनुमान जी महाराज ने कहा कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। तो प्रभु और स्वामी संबोधन किसी प्रकार अनुचित नहीं। फिर भी करुणा सिंधु जी और मयंककार आदि ने कुछ इस प्रकार से अर्थ किए हैं। प्रभु यानी स्वामी या राजन कि हे फल प्रभु अर्थात फलों के मालिक, और हे कुमार्गामी लोगों के स्वामी, कुमार्गामी मोहि मारहि, कुमार्गामी मोहि मारहि। और हनुमान जी ने कहा कि जिन्ह मोहि मारा ते मय मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। जिन मोहि मारा ते मय मारे, कहने का तात्पर्य कि हमने किसी को नहीं मारा, हम तो अपने प्राण बचाने के लिए मारे। पहले कहा कि कब स्वभाव से हमने वृक्ष को तोड़ा, कि कब स्वभाव ते तोड़े रूखा। इस पर यह कहा जा सकता है कि सब वृक्षों को उखाड़ डालना यह कौन सा मानवीय स्वभाव है? भाई कुछ 1 2 4 6 10 वृक्ष उखाड़ दे। तो उसका उत्तर इसी में आ गया कि राक्षसों ने हमको अस्त्र शस्त्र से मारा, तब हम वृक्ष उखाड़ कर मारने लगे। वाल्मीकि रामायण में भी यही कहा कि जो लड़ने के लिए मेरे पास आए उनसे मैं भी शरीर रक्षार्थ लड़ा, कि ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्ध कांक्षिणः रक्षणार्थम तु देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे। इससे यह भी जन्माया कि मैं उनसे कुछ निर्बल तो था नहीं, कि मार खाता और बोलता नहीं। और फिर भाव कि आपके अनुचरों ने मुझे मार डालने की नीयत से मुझ पर अस्त्र शस्त्र से आघात किया, पर मैं न मर सका। और मैं अपनी रक्षा के लिए मैंने तो वृक्ष मात्र से उन पर प्रहार किया, वृक्षों से ही प्रहार किया, और इसी में वे मर गए, तो फिर इसमें मेरा क्या अपराध? उस पर भी तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, तेहि पर बांधे कि हमको बिना अपराध मारते रहे और फिर हमको ही बांधा। इससे यह तुम्हारा पुत्र भी कुमार्गामी है। तनय तुम्हारे कि राजा का पुत्र होकर भी इसने अधर्म और अनीति किया, जो उसे न चाहिए था करना। या जब तुम अधर्मी हो तो तुम्हारा पुत्र क्यों न अधर्म करे? और फिर भाव कि जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारकर बदला चुका लिया, पर तुम्हारे लड़के ने मुझे बांधा, इसका बदला अभी लेना है, अभी बाकी है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, आगे करूंगा। और यह आगे के कीन चहु निज प्रभु कर काजा, इसी में सारी बातें निहित हैं। और अंगद ने भी इसी तरह कहा जब वह शांति दूत बनकर आए थे कि या को फल पावई गो आगे, या को फल पावही गो आगे। भाई लंकापुरी को जलाना, रावण के दुर्ग का नाश करना, बढ़िया बढ़िया भवनों को, अन्न वस्त्र द्रव्य आदि को, अस्त्र शस्त्र यंत्रालय आदि को भस्म कर अग्नि को तृप्त करना आदि जो कुछ आग लगने पर करेंगे वह सब इसी बंधन का बदला है। प्रमाण वाल्मीकि रामायण में कि पूंछ जलने पर हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि मुझसे व्यक्ति का इन राक्षसों द्वारा बंधन कैसे हुआ। यदि मुझ में पराक्रम है तो इसका बदला लेना चाहिए और उसी को वो आगे करेंगे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु
निज प्रभु कर काजा। मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने स्वामी का काम करना चाहता हूं। इसलिए हे रावण, विनती करऊं जोरि कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, विनय करता हूं कि तुम अभिमान छोड़कर मेरा सिखावन सुनो। मोहिन कछु बांधे कैलाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। इससे यह दर्शा रहे हैं, यह जनवा रहे हैं कि हमने अपने से अपने को बधाया है, इससे मेरे स्वामी का काम निकलेगा। क्योंकि करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन खोई। न कछु लाजा कहने का भाव कि शत्रु से परास्त होने में वीर को बड़ी लज्जा होती है। मेघनाद कई मूर्छा जागी, पितहि बिलोक लाज अति लागी। अब प्रभु का कौन काम है जो हनुमान जी महाराज करना चाहते हैं, जो कहा कि कीन चहु निज प्रभु कर काजा। कौन सा काम है जो करना चाहते हैं? यह कार्य का नाम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि नाम लेने से सब सजग हो जाएंगे, पूंछ में अग्नि न लगावेंगे, लंका दहन न हो पाएगा, और यही काम है। तो इस पर यह प्रश्न होता है, वन उजाड़ना, युद्ध करना, लंका दहन, इनकी आज्ञा तो प्रभु ने दी नहीं थी, तब यह उनका कार्य कैसे मान लें? तो इसका उत्तर कुछ इस तरह है कि इसमें हनुमान जी की इच्छा है, उन्हें तेहि पर बाध्यु तनय, तुम्हारे इसका बदला लेना है, अथवा इसमें भी हरि इच्छा है। क्योंकि जब हनुमान जी अग्नि लगाते हैं तो हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49, तो हरि की प्रेरणा भी है। अय्या लौटाने की वार्ता करेंगे, यह प्रभु का है। रावण को उपदेश करना, यह प्रभु के मन की बात है। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन कर बत कही सोई। और वही आगे हनुमान जी कहते भी हैं, बिनती करऊं चोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। हनुमान जी उत्तम दूत हैं। हनुमान जी ने राम जी के मन का काम किया। मोहिन कछु बांधे कैलाजा, यहां तक तो प्रश्नोत्तर है। अब आगे हनुमान जी सिखावन देते हैं, शिक्षा देते हैं, जो कहा कि सुनहु मान तजि मोर सिखावन। और वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही कहा है कि कुछ काम रामचंद्र जी का है जिसके लिए तेरे पास आया हूं। वह कुछ कार्य एक तो समझाने का है, इसलिए उससे रावण से कहा कि हमारे हितकारी वचन सुनो, मेरा सिखावन सुनो। और फिर आग लगने पर सोचा कि हमारा काम अब इतना शेष है कि किले का नाश करूं। फिर सर्ग 53 में कहा है कि मैं अकेला लंका भर के लिए समर्थ हूं, पर राम कार्य के लिए मैं यह बंधन अपमान सह रहा हूं। पहले कार्य तो यही होगा कि ये लोग मुझे नगर में घुमावेंगे, भाई पूंछ में आग लगाकर नगर में घुमावेंगे, तेल बोई पट बांधे, तो मैं दिन में नगर के सारे उन गुप्त स्थानों को भी देख लूंगा जिनको रात में नहीं देख सका था, तो उनको भी भली भांति देख लूंगा। उसकी हनुमान जी द्वारा हम सबों को यह उपदेश मिल रहा है कि प्रभु के कार्य सिद्धि के लिए उनके प्रीत्यर्थ हमें अपने शरीर अपमान की लज्जा नहीं करनी चाहिए। मोहिन कछु बांधे कैलाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। तो रावण ने कहा कि देखो मत असंग सठ तो ही का उत्तर देते हैं कि यदि मैंने कोई अपराध किया होता तो बांधे जाने की लज्जा होती, मैं सिर झुकाकर खड़ा होता। मैं तो बंधकर अपने मालिक का काम करना चाहता हूं। यदि मैं बांधा न जाता तो जो बातें मैं तुमसे करना चाहता हूं न कर पाता। भाई
बांधा न जाता, तुम्हारे दरबार में लाया न जाता, तो तुमसे जो बातें करना चाहता हूं वो मैं कैसे कर पाता। मैं तो बध कर प्रभु का काम कर रहा हूं, और यह सेवक के लिए गौरव की बात है, लज्जा की नहीं। यदि कहा जाए कि बधकर अपने प्रभु का कौन सा काम करना चाहते हो, तो इस पर कहते हैं कि कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वही तो कहा कि सुनो हूं मान तजी मोर सिखावन, तो बिनती करऊं जोर कर रावण, सुनो हूं मान तजी मोर सिखावन। अपने प्रभु के कार्य के लिए बंधवाया है, अब तुम्हारे कार्य के लिए विनय करता हूं। कर जोर, हाथ जोड़कर। भाई बड़े लोग नम्रता और प्रार्थना पूर्वक उपदेश करते हैं कि और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। हनुमान जी महाराज संत हैं, संत शत्रु का भी भला ही करते हैं कि उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। भाई हाथ जोड़ना भय का सूचक नहीं कि हाथ जोड़ लिए तो भयग्रस्त हो गए, भय का सूचक नहीं, यह भी सभ्यता है। और लोगों ने इसमें भी खींचतान की है कि जोर कर राम जी से चलकर हाथ जोड़ो, क्षमा मांगो। और कुछ लोग कि मैं जोर देकर कहता हूं, कुछ लोग मैं तुमको यानी बिना स्त्री का कर दूंगा। पर ये सब वाग विलास हैं, इनका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। रोज देखने में आता है कि दुष्टों के भी लोग समझाने में हाथ जोड़ते ही हैं। इसी प्रकार दोनों हाथ जोड़ने के भाव यह कहे जाते हैं, इस तरह जनाते हैं कि मेरा सिखावन लोक परलोक दोनों के लिए हितकारी है। भाई ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ने तुम्हें वरदान दिया है, तुम उन दोनों की प्रतिष्ठा रखने के लिए मेरी शिक्षा सुनो। पर ये कल्पनाएं अगर करते हैं तो ये बड़ी क्लिष्ट कल्पनाएं कि सुनो हूं, अभी तक सुन निरादर सूचक पद देते आए, अब सुनो हूं आदर सूचक पद हनुमान जी दे रहे हैं। कारण उपदेश देने में विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसलिए आदर सूचक शब्द दे रहे हैं। पहले प्रश्नोत्तर और भय दर्शन कराए, इससे वहां निरादर का शब्द। मानी उपदेश नहीं सुनते, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना, इसलिए मान छोड़ने को कहा, जैसा कि बाली से कहा है प्रभु ने। पर रावण ने अभिमान न छोड़ा, और रावण की बोला बिहसी महाअभिमानी, किसी से उपदेश न लगा, शिक्षा देते हैं किसी पर रावण कहेगा कि लागे से अधम सिखावन मोही। तो हनुमान जी इस स्थान पर, इस स्थल पर किसी राजा के मंत्री की हैसियत से और एक दूसरे राजा रावण को सिखावन देते हैं, और वह भी निहायत अदब के साथ, जैसा दस्तूर है। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री और प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के भी मंत्री हैं, और राजनीति के हनुमान जी महापंडित हैं। और क्या देते हैं सिखावन कि देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। तुम अपने कुल ही को विचार कर देखो, और भ्रम को छोड़कर भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु को भजो। और जाके डर यति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जिनके डर से काल अत्यंत एवं महाकाल डरता है, जो सुर असुर और चराचर मात्र को खा लेता है। तासो बय रुकवहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। उनसे वैर कदापि न करो। हनुमान जी महाराज रावण से कह रहे हैं कि उनसे वैर कदापि न कीजिए, मेरे कहने से जानकी जी को दे दीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा सिखावन कि देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। भाई कुल को विचार कर देखो,
रावण से हनुमान जी महाराज करें कि अपने कुल का तो विचार करके देखो, तुम्हारा कुल कैसा है, तुम कैसे उत्तम कुल के हो, उत्तम कुल पुलस्ति करनाति। तो कुल ही विचारी में यह भी भाव कि तुम ब्रह्मा जी के अत्युत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो और पुलत्स्य नंदन विश्रवा के पुत्र और कुबेर के भाई हो, इसलिए देख विचार लो। तुम देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, तुम्हारे पिता, चाचा, पितामह, प्रपितामह सभी भगवत भक्त हैं। अध्यात्म रामायण में कि ईश्वर का भजन करना तुम्हारा कुल धर्म है, इसलिए तुम्हें भी कुल धर्म का पालन करना चाहिए या कुल धर्म का पालन करना कर्तव्य है। कि ब्रह्म तजि भजहु भगत भयहारी। भाई रावण को प्रभु श्री राम जी के ब्रह्म होने में भ्रम है। रावण प्रभु को प्राकृत नर जानता है, जो भगवंत लीन है अवतारा, और फिर कहता है जो नर रूप भूप सुत को। कि जान्यो मनुज कर धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जब तक संदेह रहेगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। और इसी से भ्रम को त्याग करने के लिए हनुमान जी रावण से कह रहे हैं। भ्रम के कारण ही उसने वैर किया, इसी से बैर नहीं कीजिए भी आगे कहते हैं। अब भगत भयहारी का भाव कि जो उनका भजन करते हैं उनका भय वे भक्त वत्सल हरण करते हैं। और यदि रावण कहे कि मुझे किसका भय है, सभी तो हमारे डर से डरते हैं। कि पावक पवन पानी भानु हिमवानु जम काल लोकपाल मेरे डर डावा डोल है। उस पर कहते हैं कि जाके डर अति काल डेराई। कि जो काल सुर असुर को खाता है वह तुमको भी खा सकता है। यह न समझो कि काल तुमसे डरता है, वह अपना अवसर ताक रहा है, अपने अवसर की ताक में है। तुम काल के वश हो। काल श्री राम जी को नहीं खा सकता, उनसे डरता है, वे काल के वश नहीं। कि उमर तरु विशाल तव माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला तब भय डरत सदा सो काला। इसलिए उनसे बैर न करो। जो काल रावण से डरता है वह शाश्वत काल नहीं है, और यहां जिस काल को हनुमान जी महाराज कह रहे हैं वह शाश्वत काल है। काल रूप तिन कह मय भ्राता शुभ अशुभ कर्म फलदाता। कहने का भाव कि जब रावण आदि यम धर्मराज कृतांत काल इन नश्वर काल को नहीं डरते, तब अक्षय काल ही उनको मानता है। काल जो लोकपाल व दिक्पाल देवता है उसको रावण ने जीता है, और ये देवता तो नश्वर है, मनवंतरों में बदलते रहते हैं। लव निमेष परमाणु जो बरस कलप कला मुहूर्त आदि विभाग वाला जो काल है वह अविनाशी है। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि काल श्री राम जी का धनुष है और लव निमेष आदि प्रचंड बाण है, और ये सब अक्षय हैं। यह काल दुरतिक्रम है। फिर भाव कि तुमको डरता है पर श्री राम जी को अति डरता है, इसलिए उनके आगे वह तुम्हें खा ही लेगा। अमोरे कहे जानकी दीजे। भाई यह बैर मिटाने का उपाय बताया। मोरे कहे जानकी दीजे, इस तरह बैर मिटाकर शरण हो जाओ, तब प्रभु स्नेह करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु को शरणार्थी बहुत प्रिय है। जो सभी ते आवा शरणाई रखी हो ताहि प्राण की नाई। और फिर मोरे कहे का भाव हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने मेरा पराक्रम तो देख लिया, लंका में कोई वीर सामने न ठहर सका,
तब अनेक वानर यूथपतियों सुग्रीव तथा प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण के आने पर तुम्हारी क्या दशा होगी। यह समझकर मेरा कहना मान लो। मैं तुम्हारे गुरु का अवतार हूं, इसलिए तुम्हें शिक्षा माननी चाहिए। वैर कभी भी न करो का भाव कि वैर के अनेक कारण होते हैं। यदि विरोध का कारण भी कुछ हो तो भी दो। का भाव यह भी कि इससे तुम्हारा मान भी रहेगा कि रामदूत के आकर हाथ जोड़कर विनती करने पर तब रावण ने जानकी जी को दे दिया। भाई रावण को अभिमानी जानकर सभी समझाने वालों ने ही ऐसा कहा है कि जनक सुतार रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। तात चरण गही मांगो राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कह अहित न होई तुम्हार। आगे शरण होने को कहते हैं। तात्पर्य बड़े से वैर न करो और न बराबर का दर्जा मानकर प्रीति करो। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रीति और विरोध समान से किया जाता है। प्रीति विरोध समान सन करिए नीति यश आज। और यहां जानकी दीजिए कहने पर रावण रुष्ट न हुआ, कारण कि हनुमान जी के वचन संदिग्ध हैं। हनुमान जी कहते हैं कि भजहु भगत भयहारी, और इससे रावण ने यह समझ लिया कि भक्त भयहारी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को भजने को यह बंदर कह रहा है, सो मैं उन्हें भजता ही हूं, उनसे मेरा बैर है ही नहीं। तो उनको यह जानकी देने को कहता है, यह कैसा पागलपन है। अपरनत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। तो रघुनायक खरारी की शरण जाने को कहा, पर रावण सोचता है रघुनायक तो भरत हैं और वे खरारी नहीं। जब भजहु राम रघुनायक कहेंगे तब रावण क्रोध करेगा। तो हनुमान जी महाराज ने कि सुनहु मान तज मोर सिखावन, सिखावन के लिए मान बाधक है, इसलिए कहा कि सुनहु मान तज मोर सिखावन। भ्रम भजन का बाधक है, इसलिए कहा कि भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। बैर जानकी जी के लौटा देने में बाधक है, इसलिए कहा कि तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। तो जानकी दीजे का भाव कि जैसे जनक महाराज ने अर्पण किया वैसे ही सुता भाव से तुम भी अर्पण कर दो। हिमवंत जिम गिरजा महेश ही हर श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। इसी भाव से औरों ने भी कहा कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, ये सुख वाक्य है। और राम ही सोपी जानकी नाई कमल पद्मात, यह मंदोदरी जी का वाक्य, मंदोदरी जी ने भी कहा। इसी तरह कि सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। अमोरे कहे जानकी दीजे। जैसे जनक जी महाराज ने श्री जानकी जी को श्री राम जी के कर कमलों में समर्पण करके जगत में कीर्ति पाई, वैसे ही तुम भी श्री राम जी की खोई हुई श्री जानकी जी को अर्पण कर संसार में कीर्ति का लाभ प्राप्त करो। वाल्मीकि रामायण में यही कहा है, तत्रिकाल हितम वाक्यम धर्ममतार्थ न्यायी च, मन्यस्व नर देवाय जानकी प्रतिदीयताम। अर्थात मैंने जो कुछ कहा है वह तीनों कालों में हितकर धर्मयुक्त और शास्त्र सम्मत है, इसलिए मेरा कहना मानकर नरेंद्र श्री राम जी को श्री जानकी जी लौटा दो। तो प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हई तव अपराध विसारी। रघुकुल के स्वामी भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रणत
के पालने वाले अर्थात प्रणाम मात्र करने वाले, विनम्र व दीन होकर आने वाले प्राणियों के पालने वाले, करुणा अर्थात पराया दुख कर स्वयं दुखी हो जाने और दुख दूर करने में तत्पर होने के भाव के समुद्र हैं, खर के शत्रु हैं। अगए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारी। शरण में जाने पर तुम्हारा अपराध भुलाकर प्रभु तुम्हें अपनी शरण में रखेंगे। अब यहां प्रणत पाल रघुनायक, रघुनायक विशेष है तथा प्रणत पाल करुणा सिंधु और खरारी उसके विशेषण हैं। तीन विशेषण देकर यह जन्माए कि प्रणत के लिए ये तीनों गुण धारण करते हैं। उसे पालते हैं, पालन रजोगुण है। उस पर करुणा करते हैं, यह सत्व गुण है। उसके लिए खर आदि को व खलों को मारते हैं, यह तमोगुण है। और वे रघुनायक हैं, इसलिए प्रणत को सब कुछ देते हैं। प्रणत शब्द देकर यह जन्माए कि शरणागत की तो बात ही कौन, केवल विनम्र होने से, एकमात्र प्रभु को प्रणाम करने से वे पालन में तत्पर हो जाते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए। और रघुनायक अर्थात वे जीव मात्र के स्वामी हैं। प्रणत जीव मात्र पर करुणा करते हैं और रघुकुल में जितने राजा हुए उन सब में श्रेष्ठ हैं तथा उस रघुकुल के स्वामी हैं जिसमें सभी राजा शरणागत पालक हुए। तो अपने हानि और लाभ का विचार छोड़कर सदा धर्म पर दृढ़ रहे। शिविदधीच हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। तब फिर ये क्यों कर प्रणत पाल न होंगे। करुणा सिंधु से यह जन्माया कि कितना ही अपराध किया हो तो भी कोप नहीं करते, अपराधियों पर कोह न काऊ। और खरारी से यह बताया भगवान ही हैं, खरारी किसी और से न मर सकते थे। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। ये स्वयं रावण के विचार, उसी के विचार हैं। तो भगवान है, इसलिए शरण जाने में तुमको लज्जा नहीं होनी चाहिए। शरण न जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। शरणागत के लिए वे करुणा सिंधु हैं और विमुखों के लिए खरारी रूप है। प्रणत पाल विरद हैं, रघुनायक हैं अर्थात उत्तम कुल है, करुणा सिंधु स्वभाव है, खरारी है, दुष्टों को मारते हैं, यह आचरण। इसलिए शरण होने पर राखी है अर्थात रक्षा करेंगे, वध न करेंगे। तो अपराध विसारी, तो अपराध अर्थात तूने जो अपराध किया है यह क्षमा करने योग्य तो नहीं है, पर वे प्रभु है, समर्थ है, और वे ऐसे भी अपराध को क्षमा की कौन कहे, भुला ही देते हैं। तो भक्तजन अब आगे हनुमान जी रावण को और सिखावन देते हैं क्या कि रामचरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससिमहु जनि होउ कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारु त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी महाराज रावण को जो और सीख देते हैं, जो उपदेश करते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान का रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।